तो अब तक हमने 140 क्वेश्चन तक कर रखा है, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं 141 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है। ये अभी 141 के बाद से ना जो भी सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उसमें से कुछ ही क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा लाइक टफ होंगे, लेंदी होंगे, कॉन्सेप्चुअल होंगे, बाकी मोस्टली ईजी होंगे इसके बाद से, ठीक है। हाँ, तो क्या बोला है, विच इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, मतलब इसमें से कौन से ऐसे क्वांटिटी है जो डायमेंशनलेस नहीं है। देखो याद रखो एक चीज़ यहाँ पे याद रखो, वेपर डेंसिटी होती है इट इज़ डायमेंशनलेस, यहाँ कोई डायमेंशन होता नहीं है, इट इज़ डायमेंशनलेस। ये भी क्या होती है, डायमेंशनलेस होती है, और ये भी क्या होता है, डायमेंशनलेस। अभी आप में क्वेश्चन उठेगा उनमें, सर ऐसे कैसे बोल दिया आपने, है ना। ये तो आपने याद किया होगा भाई, अरे याद नहीं, फॉर्मूला से हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। डायमेंशनलेस आपने पढ़ा होगा, ये मिलेगा आपको फिजिक्स के अंदर मिलेगा, चैप्टर के अंदर, है ना। यूनिट डायमेंशन एक चैप्टर आता है पहला। वेपर डेंसिटी वजह होता क्या है, इट इज़ मोलर मास ऑफ एनी कंपाउंड डिवाइड बाय में मोलर मास ऑफ क्या, H2। वेपर डेंसिटी होती क्या है ना, सिंपल इट इज़ मोलर मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ योर H2। या तो इसको मैं ऐसे बोलते हैं अपन यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस का डेंसिटी डिवाइड बाय में डेंसिटी ऑफ H2, ठीक है। दोनों ही फॉर्मूला सही है। देखो ऊपर नीचे दोनों तरह, हमारे दोनों ऊपर नीचे में दोनों यूनिट सेम आ रही है दोनों की, है ना। डेंसिटी ऊपर नीचे डेंसिटी यूनिट कट जाएगी पूरी, इट इज डायमेंशनलेस। लेकिन हाँ याद रखो, जो मोलिटी होती है डायमेंशनलेस नहीं होती है। कैसे, व्हाट इज मोलिटी, मोलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल बट्टे मोल ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड इन केजी। तो यहाँ पे क्या आता है, वेट आता है सॉलिड का, किस पे, केजी में आता है, तो इट इज़ मोल पर केजी इनवर्स। तो यहाँ पे इट इज़ नॉट डायमेंशनलेस, ठीक है। बाकी व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये भी इजी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है वैसे, इट इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय में डेंसिटी ऑफ पानी, बट डेंसिटी ऑफ पानी कब होना चाहिए, एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो तीन टर्म होंगे दे आर डायमेंशनलेस। बाकी जो अपनी बी ऑप्शन है उसका डायमेंशन आएगा कुछ ना कुछ, डेट इज मोल केजी इनवर्स, ठीक है। और जल्दी से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है मैं यहाँ पे, क्वेश्चन एक बार ढंग से पढ़ते हैं अपन, क्या लिखा है, इफ़ 400 ml ऑफ 0.4 मोलर NaOH सोल्यूशन डाइल्यूटेड विद ये। देखो सिंपल सी बात कह रहा है, और हाँ ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा आप डायग्राम के थ्रू सॉल्व करो, मतलब डायग्राम ऐसे लिखा करो डायग्राम के थ्रू। क्या बोला क्वेश्चन में, मेरे पास एक 400 ml का 0.4 मोलर NaOH सोल्यूशन था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया डायग्राम एक, मान लो बर्तन मेरे पास है, इस बर्तन के अंदर मान लेते हैं ऐसा कुछ है कि 400 ml का बर्तन है, मतलब इसका आपको दे रखा है वॉल्यूम दैट इज़ V1, और इसका जो मोलिटी है वो कितना है, वो है 0.4 मोलर। अब क्या बोला है, हमने इसे पानी ऐड कर दिया, उससे क्या हुआ, उससे हुआ ऐसा कि इसका जो मोलिटी वो चेंज हो गया। हाँ ये आपको पता होना चाहिए कि मोलिटी जो होता है वो होता है N/V, मतलब वॉल्यूम चेंज करोगे तो मोलिटी चेंज होती है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट ये है। अब बोला है कि इसको डाइल्यूट किया हमने, और बाद में जब क्या हुआ, बाद में देखा हमने जो V2 हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर V1 मेरा 400 है, कुछ मैं उसमें कुछ ऐड करूँगा वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, पानी का वॉल्यूम ऐड करेंगे कुछ। लेट से मैंने इसमें ऐड कर दिया मैंने XML, बताओ बाद में कितना वॉल्यूम आएगा, 400 पहले था, कुछ हमने बाहर से ऐड किया है, तो अल्टीमेटली इट बिकम व्हाट, इट बिकम 400 + X। और M2 कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे M2 मिलेगा कितना, दे रखा है क्वेश्चन में 0.10 मोलर। अब करना कुछ नहीं है, लगाना है कि आपको यहाँ पे यू हैव टू यूज डाइल्यूशन लो। जब कभी भी हम किसी सॉल्यूशन के अंदर कुछ पानी ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पे लगता है डाइल्यूशन लो। व्हाट इज डाइल्यूशन लो, डाइल्यूशन लो सिंपल होता है क्या, M1V1 = M2V2। अभी हमारा करना क्या है, हमें अभी हमारा इस क्वेश्चन में कर्तव्य है ये X निकालना, ठीक है। वैसे हमको पूछा क्या, व्हाट इज फाइनल वॉल्यूम, V2 पूछा है हमसे, ये नहीं पूछा कितना ऐड किया है, पूछा ये है कि कितना हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। बस लगाओ फॉर्मूला जैसे, व्हाट इज M1 0.4, व्हाट इज V1 400, व्हाट इज M2 0.1, व्हाट इज V2 400 प्लस में X, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपल आओ करते हैं सॉल्व इसको जल्दी से, थोड़ी सी मैथ लगा के, है ना। आओ करते हैं सॉल्व इसको थोड़ी सी मैथ लगा के, करना कुछ नहीं है। देखो ये 0.1 ये से कटेगा, यहाँ 4 आएगा, और क्या होता है 4 × 4 इट इज़ 1600 = 400 प्लस में X, देयरफॉर X कितना मिलेगा आपको यहाँ पे, यू विल गेट 1200। अब सुनो, मुंह उठा के 1200 मत लिख देना भाई, क्यों, पूछा है V2 कितना आएगा, पूछा क्या है आपको, व्हाट इज़ फाइनल वॉल्यूम। तो V2 कितना होगा आपका, इट इज़ 400 प्लस में X, बस व्हाट इज़ V2 400, बताओ X कितना हमारा X आया, ये 16, हमारा 1200 आया, तो अल्टीमेटली कितना मिलेगा V2 आपको फिर, इट इज़ 1600, V2 इज़ 1600 ml, ठीक है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन है, इट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आओ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला जो क्वेश्चन दे रखा है हमें, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में? हाँ, क्वेश्चन में क्या है, ये रहा है कि क्वेश्चन ढंग से पढ़ना भैया, ठीक है। क्या बोला है? हाउ मेनी ml ऑफ वॉल्यूम शुड बी एडेड। सुनो, तो पक्का अगर ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि भैया पानी ऐड कर रहे हैं अपन किस सॉल्यूशन के अंदर, मतलब कि यहाँ पे लगेगा डायल्यूशन। क्या बोला है हमारे पास? एक हमारे पास सॉल्यूशन ऐसा कुछ था पहले, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इसमें कुछ वाटर ऐड किया। कितना वाटर ऐड किया? मान लेते हैं XML ऐड किया है, ठीक है। बताओ इसका वॉल्यूम कितना है पहले से? इसका वॉल्यूम जो है बोला है ऐड किसमें किया? 200 ml 0.6 मोलर HCl है। मतलब क्या आपको दे रखा है V1 की वैल्यू कितना है? 200 ml है। एंड व्हाट इज M1? 0.6 मोलर। कुछ हमने कुछ इसमें कुछ ऐड किया, मान लो हमने क्या इसमें ऐड किया? XML वाटर। अब उससे हुआ ऐसा कि वॉल्यूम जो है, देखो ऑब्वियस है वॉल्यूम 200 पहले था, हमने x ऐड किया बाहर से, तो बात कितना वॉल्यूम मिलेगा फिर आपको? ये मिलेगा आपको 200 प्लस x। एंड M2 कितना हो गया आपका? ये हो गया 0.2। अब करना कुछ नहीं है, सिंपल याद रखो, अगर पानी ऐड कर रहे हैं अपन के सॉल्यूशन के अंदर, लगेगा वहाँ पे डायल्यूशन लो। होता क्या डायल्यूशन लो? सिंपल M1V1 इक्वल्स टू M2V2, ठीक है। व्हाट इज M1V1? पहले का मोलरिटी और वॉल्यूम। और व्हाट इज M2V2? बाद का मोलरिटी और वॉल्यूम। तो ये हो गया कितना आपका? इट इज़ 0.6 इंटू में 200 इक्वल टू क्या होगा? 0.2 इंटू में 200 प्लस x, ठीक है। अब मैं क्या क्या यहाँ पे 0.2, ये इससे हो गया 3 यहाँ पे आ गया। क्या होता है 3 इंटू 200? इट इज़ 600 और इक्वल टू क्या हो गया? ये 200 प्लस में x, ठीक है। बस, तो व्हाट इज x की वैल्यू? इट इज़ 400 ml। तो अल्टीमेटली बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारे पे? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इतनी बात याद रखना, हमें क्वेश्चन पूछा क्या था इसमें? कितना पानी ऐड करेंगे, मतलब कि x पूछा था। ये नहीं पूछा है कि कितना वॉल्यूम हो जाएगा, क्लियर है। पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था पूरा वॉल्यूम कितना होगा, यहाँ पूछा है कितना हम ऐड करेंगे बाहर से, ठीक है। आओ जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा आपको इसके अंदर समझना पड़ेगा, कंसेप्ट क्या है पूरा का पूरा, ठीक है। कंसेप्ट क्या है इसमें? ओके, क्या बोला है हमें? व्हाट इज मोलरिटी ऑफ SO4 2 - N, ठीक है। चलो, पूछा क्या है? व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2 - और हाँ, आई कैन राइट मोलरिटी विद बॉक्स सिंबल, ठीक है। डरना नहीं इसके अंदर कि ये क्या लिख दिया मैंने आपसे, इसकी पूछा मोलरिटी, ठीक है। चलो, मुझे इसकी मोलरिटी निकालनी है, तो मुझे कहीं ना कहीं से मोल चाहिए होंगे, इसके मोल चाहिए होंगे और वॉल्यूम चाहिए होगा पूरा कितना होने वाला है, ठीक है। अगर मुझे कोई चीज़ का निकालना है मोलरिटी, सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? मोल बट्टे वॉल्यूम। तो ये मेरा कर्तव्य क्या रहेगा? मोल और वॉल्यूम निकालना। और आगे बढ़ते क्वेश्चन को, क्या बोला है? दैट कंटेन 34.2 ppm ऑफ Al2SO4 3 ठीक है। चलो, और एक और बात देखिए, कंप्लीट अज्यूम कंप्लीट डिसोसिएशन एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 ग्राम पर ml, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे ना एक बात लिखी है, जो लिखी है यहाँ पे, ये 34.2 ppm का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लाऊंगा मैं, इसका मीनिंग क्या है, फिर मैं आऊँगा क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। ओके, अगर मान लो कोई भी लिखा, ऐसा कोई लिखा गया, मान लो मेरे पास, मान लो लिखा गया मेरे पास 2 ppm है सॉल्यूशन 2 ppm का, किसका? NaCl का। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 2 ग्राम क्या होगा? NaCl होगा। मेरे पास क्या होगा? 2 ग्राम NaCl। और ये किसके अंदर होगा? ये होगा, हाँ, व्हाट इज ppm? पार्ट पर मिलियन। तो 2 ग्राम NaCl किस में होगा? 10 की पावर 6 ग्राम पानी के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ मैं, अगर लिखा हो 2 ppm तो याद रखो इट इज़ 2 ग्राम होगा NaCl, और किस में होगा? 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में। मतलब कि याद रखो ये वाली चीज़ फिक्स होती है, ये क्या है? फिक्स। चेंज बस कल ये होते रहेगा, कल को मान लो बोल दिए ये 4 है, तो यहाँ भी क्या आएगा? 4 आएगा फिर, बट ये क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, क्लियर है। कल को बोलो, मान लो बोलो आपको मेरे पास 100 ppm मान लो NaCl, इसका मतलब क्या है? 100 ग्राम NaCl होगा, किसके अंदर होगा? 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन, क्लियर है। ये सिंपल इसका डेफिनेशन का मतलब होता है, ठीक है। ओके, अब मुझे यहाँ पे दे रखा है 34.2 ppm ना, मुझे क्या बोला है? मुझे बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है मेरे पास? 34.2 ppm क्या है? Al2SO4 3 है। और हाँ, एक्वा सॉल्यूशन बोला है, मतलब पानी होगा सॉल्वेंट यहाँ पे। तो अभी क्या होगा देखो, इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास 34.2 ग्राम क्या है? Al2SO4 3 है, किसके अंदर? 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। बस इतना अगर आप समझ चुके हो तो क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। अब क्या करेंगे? अब करना कुछ नहीं है, तो मुझे मिल गया, ये मेरा हो गया सॉल्यूट, और ये मेरा क्या हो गया? सॉल्यूशन। और हाँ, मुझे तो वेट मिल गया सॉल्यूशन का, यार मुझे वॉल्यूम चाहिए था ना। अरे भैया, आपको निकालना मोलिटी तो क्या होता है? मोल बटे वॉल्यूम होता है। और हाँ, एक और चीज़, हम क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे इसका कंसंट्रेशन, किसका? Al2SO4 3 का। उसका आ गया तो निकालना ईजी है इनका फिर तो वैल्यू। तो मेरा मेन ध्यान कहाँ रहेगा? मेन ध्यान रहेगा मेरा ये कि व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ Al2SO4 3,
करना कुछ नहीं है, मोल निकालना है इसका और निकालना है सोल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो ये वेट आ गया मेरे पास, तो जल्दी से इसके मोल निकाल दो आप यहाँ पे। मोल कितना है, कैसे निकालोगे आप, तो इट इज़ 34.2। और हाँ, Al2SO राइस का जो मास होता है वो होता है कितना, इट इज़ 342 होता है ये। Al2SO4 राइस का मोलर मास होता है 342 ग्राम। ठीक है, कितना होगा 342 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे 342, तो अल्टीमेटली मोल कितना मिलेगा आपको यहाँ पे, मोल इज़ 0.1। अब जल्दी से इस पर आते हैं। देखो हमें वॉल्यूम, हमें यहाँ पे मास दे रखा है, कितना मास दिया है हमें, 10⁻6 ग्राम, और डेंसिटी बोला है 1 ग्राम पर ml मानना है। बस लगाओ फॉर्मूला, डेंसिटी का मास बटे वॉल्यूम होगा, तो डेंसिटी इज़ 1, मास 10⁻6, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कितना मिलेगा आपको फिर यहाँ पे, वॉल्यूम इज 10⁻6 ml। अब मेरे पास फिर ध्यान से यहाँ पे देखो, हमें वॉल्यूम मिल गया ml में, बट वॉल्यूम किस में चाहिए होता है हमें इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर, लाइक हाउ टू फाइंड कंसंट्रेशन, वॉल्यूम शुड बी इन लीटर। तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया किससे, 10⁻3 से, ये मिल गया लीटर मुझे यहाँ पे। तो अल्टीमेटली व्हाट इज़ वॉल्यूम, 1000 लीटर। बस वॉल्यूम आ गया, ये आ गया। अब करना कुछ नहीं है, डाल दो वैल्यू इसके अंदर। तो व्हाट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ ये, तो मोल कितना आया हमारा, 0.1 आया है, जो कि होगा 10⁻⁻1 अल्टीमेटली, मतलब देखोगे तो। और नीचे क्या 10⁻3 आ रहा है ना। वॉल्यूम कितना है, 1000 ना, अरे भैया वॉल्यूम 1000 है, तो 10⁻3 हो गया फिर। तो अल्टीमेटली जो वैल्यू आ रही कितनी है, 10⁻4 आ रही है। अब मेरे पास ध्यान से मुंह उठा के सीमत कर देना भाई, क्यों, ये जो कंसंट्रेशन आया है ना वो किसका आया है, Al2SO4 राइस का है। हमको निकालना किसका था, सल्फेट का ना। तो याद रखो, आपको निकालना सल्फेट का हो। देखो हमें दिख रहा है साफ साफ कि एक मॉलिक्यूल जो मेरा Al2SO4 राइस का है उसमें कंसंट्रेशन इतना आ रहा है। तो अब देखो अगर निकालो मैं इसका, तो इट इज़ 3 टाइम होगा किसके, इसके कंसंट्रेशन के, मतलब कि इट इज़ आंसर इज 3 × 10⁻⁻4। अभी आपके मन में क्वेश्चन उठेगा, सर ये ऐसे कैसे कर दिया आपने ये। सुनो, देखो सिंपल सी कहानी इसकी होती है। अगर बोलो आपको, मैं बताओ Al2SO4 राइस का अगर 1 मोल है तो इसमें सल्फेट कितना होगा, 3 होगा ना। तो जो कहानी मोल में चलती है वो कहानी हम यहाँ पे लगा सकते हैं मोलिटी के अंदर भी। मतलब कि अगर इसका 1 मोलर सोल्यूशन है तो इसका कितना होगा, 3 मोलर होगा। कल को मान लो इसका 10 मोलर सोल्यूशन है तो इसका कितना होगा, इसका 30 मोलर सोल्यूशन होगा फिर। मतलब जो कहानी चलती है मोल के अंदर उसको हम अप्लाई करते हैं इन केस ऑफ मोलिटी ऑल्सो। कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल दिख गया मुझे यहाँ पे। अगर 1 मोलर में मान लो 3 बन रहा है ये, तो कितना बनेगा, -4 में फिर x बनेगा, है ना। ऐसा हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अल्टीमेटली आंसर इज व्हाट, आंसर इज ये। तो मॉलिक्यूल से अगर जाना हो आयन की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं अपन, ठीक है। ओके, आओ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 142। हाँ, ढंग से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा आपको। बोला क्या है क्वेश्चन में, 0.2 मोल ऑफ HCl मिक्स किया किससे हमने, 0.2 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड से, ठीक है चलो, ठीक है। और इसके अलावा क्या बोला है, और इसको डिजोल्व किया हमने पानी के अंदर। पानी जो था उसका लास्ट का जो वॉल्यूम कितना आया, 500 ml आ गया, ठीक है चलो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन मुझे मिल गया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, डायरेक्टली मुझे मिल गया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। कितना मिल गया मुझे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे, 500 ml। बताओ कितना होता है 500 ml लीटर में, है भैया हाफ लीटर होगा ये, है ना। 500 डिवाइड बाय 1000 कर देंगे अपन, तो ये कितना मिल गया मुझे यहाँ पे, इट इज़ हाफ लीटर। अब सुनो, वॉल्यूम आने के बाद अब मुझे यहाँ पे निकालना है मोलिटी किसका, Cl- का। तो भैया मेरा पहला कर्तव्य क्या रहेगा, अभी मोल निकालना। किसके मोल निकालना, Cl- के। और नीचे क्या चाहिए मुझे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बस 2 काम मेरा है। देखो वॉल्यूम मेरे पास आ गया है, समस्या हो रही है मोल निकालने में किसके, Cl- के, ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमें दिख रहा है साफ साफ, देखो HCl में देखोगे ना, HCl में हमारे पास अगर HCl मान लो दे रखा है मैं यहाँ पे क्वेश्चन, है ना, और बोला है ओके बताओ, अगर मेरे पास देखो जितना HCl होगा उतना Cl- होगा। अरे भैया एक HCl में एक Cl- होता है, तो जितने मोल इसके होंगे उतने मोल इसके भी आएंगे, ठीक है। तो हमें कितना दिया HCl के मोल यहाँ पे, हमें ये दे रखा है कितना, हमें ये दे रखा है 0.2, तो यहाँ लिखा मैंने क्या 0.2। अगर ये 0.2 तो ये भी कितना होगा, 0.2 होगा, ठीक है। सिमिलरली देखूँ अगर मैं BaCl2 के अंदर, अगर मैं देखूँ सिमिलरली यहाँ BaCl2 के अंदर मैं दिख रहा है साफ साफ, इसका अगर 1 मोल में इसके 2 Cl- होंगे। अरे भैया BaCl2 अगर 1 है तो Cl कितना डबल होगा ना, जो भी BaCl2 होने वाला होगा Cl उसका डबल होने वाला है। तो कितना दिया आपको BaCl2, ये दिया है 0.2, तो ऑब्वियस सी बात है Cl कितना होगा, Cl- 0.4 होगा। तो अल्टीमेटली मुझे मिल गया यहाँ पे क्या, मुझे मिल गया Cl- का मोल। तो यहाँ से कितना मिलेगा मोल आपको, यहाँ से मिलेगा आपको Cl- से कितने मोल, इट इज़ 0.2, और यहाँ से मिलेगा 0.4। करना कुछ नहीं है अभी करना है आप उसको, खाली आपको इसको ऐड करना है बस, ठीक है। लगाओ जल्दी से फॉर्मूला, Cl- का क्या होता है, मोल ऑफ Cl- कितना आ रहा है, 0.6 आ रहा है। नीचे क्या आएगा आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए भैया, ठीक है। वॉल्यूम इज लीटर, तो आंसर इज व्हाट, Cl- से मोल कितने आएंगे आपके यहाँ पे, 2 ऑफ 0.6,
है ना, 2 को मैंने ऊपर भेज दिया तो इट इज़ 1.2 मोलर। क्लियर है? ओके, छापो लीजिए इसको। ओके, एक बात यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे जिसके आपको निकालने हैं मोलिटी, आपका कर्तव्य है उसका मोल निकालना उस क्वेश्चन के अंदर और निकालना वॉल्यूम। इतना काम कर दिया आपने, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा फिर। ठीक है, आओ जल्दी से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन भी सेम उसके तरीके कुछ है, लेकिन थोड़ा सा मैं कैच है इस पर। ठीक है, देखो याद रखो फॉर्मूले 2 होते हैं, मोलिटी के फॉर्मूले होते हैं। 2 फॉर्मूले कैसे? अरे भाई n बटे वॉल्यूम होता है, बट यहाँ वॉल्यूम लीटर में होगा। एक और फॉर्मूला होता है मार्केट के अंदर फेमस बहुत है, मोल का मोलिटी का फॉर्मूला, बट अगर ऊपर मिली मोल हो, क्या हो? मिली मोल हो, ऊपर क्या हो? मिली मोल, और वॉल्यूम इन ml हो, तो ये वाला फॉर्मूला भी होता है आजकल, मतलब ऊपर मिली नीचे भी मिली रहेगा। तो अगर आपको मोलिटी निकालना हो 2 तरीका है, या तो मोल बट्टे वॉल्यूम लीटर में, या तो मिली मोल बट्टे वॉल्यूम इन ml। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखें आप, यहाँ पे एक और फॉर्मूला इसमें याद रखें, मिली मोल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है मोल इनटू में वॉल्यूम इन ml। डरना मत, सिंपल एक ही क्वेश्चन है भाई, एक ही फॉर्मूला इसका है यार, यही मैंने बनाया है बस यहाँ पे मल्टीप्लाई करके। और मोल का फॉर्मूला क्या होगा? मोल का फॉर्मूला होगा m इंटू वी करके। कैसे आया? तो मैंने v को उधर भेज दिया बस। तो मिली मोल कैसे निकालोगे आप? मोलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। एंड हाउ टू फाइंड मोल? मोलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। क्लियर है? ओके, आओ जल्दी से आता हूँ क्वेश्चन पे, जल्दी से आता हूँ मैं। क्या बोला है हमें? मेरे पास 10 मोल ये था, है ना, 10 मोल मेरे पास Na2SO4 था। ठीक है, चलो देखो मेरा भी कर्तव्य क्या है? मेरा कर्तव्य ये है भी पता करना कि कौन कौन से कंपाउंड दे रखा है। बोला ये है और ये दोनों मिक्स किया हमने, और कुछ सॉल्यूशन कुछ बना होगा। बोला है क्या आएगा? Na+ का कंसनट्रेशन। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे ना कहीं देखोगे आपने, यहाँ पे तो यहाँ पे वॉल्यूम ml में दे रखा है, तो मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। या टाइम पास नहीं करेंगे अपन, हम सिंपल आंसर निकाल देंगे अपना। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे कंसनट्रेशन निकालना है इसका है, तो इसके मिलीमोल होने चाहिए हमारे पास, और नीचे आना चाहिए उसका वॉल्यूम ml में। ठीक है, देखो ये रहा m, ये रहा v, ये रहा m, ये रहा v। जल्दी बताओ कितना इसका मिलीमोल आएगा? तो 10 इंटू में कितना होगा? ये 10 इंटू में 0.1 होगा, तो अल्टीमेटली कितना इसका मिलीमोल आ रहा है? ये आ रहा है 1 मिलीमोल। ठीक है, सिमिलरली आपको निकालना है यहाँ पे NaCl, और हमारा मेन हीरो यहाँ पे Na+ है, हमको Na+ निकालना है, तो पहले मुझे पता होना चाहिए कंपाउंड के कितने मिलीमोल है। ईजी फिर तो, आपको अगर चल गया पता, अगर आपको एक बार कि कितने कंपाउंड के मिलीमोल है, तो Na के मिलीमोल निकालना बहुत ईजी चीज़ है। बताओ कितने इसके आएंगे मिलीमोल निकालोगे तो ये 10 ml है, वॉल्यूम कितना आ रहा है? 0.2, तो 10 इंटू क्या कर दिया मैंने यहाँ पे? मैंने कर दिया 0.2। बताओ कितने आएंगे इसके मिलीमोल? ये आ रहे हैं 2 मिलीमोल। ठीक है, अब जल्दी सुनो यहाँ मेरी बात ध्यान से यहाँ पे। ठीक है, बताओ Na+ के मिलीमोल कितने आएंगे इस वाले आइटम से? Na2SO4 से कितने आएंगे? देखो दिख रहा है साफ साफ, एक Na2SO4 में 2 Na+ है, तो भैया जो भी Na2SO4 की वैल्यू होगी डबल होगा Na+ की वैल्यू। तो अल्टीमेटली दिख रहा है मैं साफ साफ, अगर ये 1 मिलीमोल है तो ये 2 इंटू में 1 मिलीमोल होगा, जो कितना आ रहा है? 2 मिलीमोल। जो कितना आ रहा है? 2 मिलीमोल। तो मेरे बताओ, मेरे पास जल्दी से बताओ कितने आएंगे Na+? ये आएंगे 2 मिलीमोल। सेम कहानी यहाँ भी, ये तो मैं और दिख भी रहा है मैं, एक NaCl में एक ही Na+ है, तो और ये जितना होगा उतना ये भी होगा, तो इट इज़ 2 मिलीमोल। तो इसमें जो Na+ मिलेंगे आपको वो मिलेंगे सेम टू सेम। क्या मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको 2 मिलीमोल। बस हमारा काम हो चुका है। तो बताओ नेट Na+ कितना आ रहा है? 4 ना। अरे भाई 2 Na2SO4 से 2 यहाँ से आ रहा है, तो ये हो गया 4 मिलीमोल। और नीचे हमारा आना चाहिए वॉल्यूम इन ml में। अगर आपने मिलीमोल लिया है तो नीचे वॉल्यूम किस में आना चाहिए? ml में। चलिए बताओ कितना वॉल्यूम आपका नेट हो रहा है ना? 10 बटे 10 प्लस 10। अरे भाई ये 10 ml हमारे पास था, ये 10 ml था, इसको मिक्स कर दिया हमने, तो कितना होगा? 10 प्लस 10 इट इज़ 10 प्लस 10। तो कितना होगा फिर आपका? ये इट इज़ 4/20। ठीक है, इट इज़ 4/20। तो क्या आएगा इसका? इट इज़ 1/5 आएगा। व्हाट इज़ 1/5? इट इज़ 0.2 मोलर। आंसर इज सी। क्लियर है? इसमें घबराना मत कि भैया ये कैसे कर दिया, मिलीमोल क्यों चल रहा है। भाई देखो सुनो, सिंपल चीज़ है, अगर वॉल्यूम में ml चल रहा है, मिलीमोल से काम करो, इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, आओ जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? 147 बोला है कैलकुलेट द मास ऑफ एनहाइड्रस HCl इन 10 ml ऑफ कंसनट्रेट, ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, चलो क्या बोला है देखो क्वेश्चन में यहाँ पे, कैलकुलेट द मास ऑफ एनहाइड्रस HCl। ठीक है, चलो अब बोला क्या है भैया, बताओ क्या होगा वेट ऑफ HCl। ठीक है, निकालना है वेट ऑफ HCl। देखो कहीं कोई पूछे कुछ निकालना है तो सोचो कि किस में से निकालना है, क्या दे रखा है, किस में से निकालेंगे, ये उतना आपको आना चाहिए मन में। तो बोला क्या है, HCl का वेट निकालना है, किसके अंदर? 10 ml कंसनट्रेट इसके अंदर। अब सुनो, अब पंगा क्या है ना, इन्होंने डेंसिटी दे दी हमें यहाँ पे और दे रखा है वॉल्यूम। अभी का पहला कर्तव्य है मास निकालना, बिकॉज HCl जो है, बोला है HCl 10 ml में जो 10 ml का वेट होगा, मान लो वेट 100 आ रहा है, तो 100 ग्राम में जो होगा उसमें 37% क्या होगा अपना HCl होगा।
तो अभी अब करना क्या है आपको, आपको निकालना है ये 10 ml का मास कितना है, ठीक है। तो जल्दी से निकालते हैं अपन यहाँ पे लगा के फॉर्मूला। तो वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको 10 ml और डेंसिटी कितना है 1.2 है। जल्दी से निकालो इसका मास कितना आएगा, मतलब मालूम मेरे पास यहाँ पे 10 ml की बाटली मेरे पास कुछ है, ये 10 ml है, बोला है कि इसमें 37% बाई वेट HCl है। तो भैया अगर मुझे वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, तो मैं इसका मास निकाल लूँगा और निकालूंगा 37% इस वेट का, जो आएगा वही मेरा आंसर है ना, जो आएगा वही मेरा आंसर है। तो अल्टीमेटली देखोगे आप यहाँ पे, तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास बटे वॉल्यूम होता है। तो व्हाट इज मास की वैल्यू, मास इज डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, डेंसिटी इज 1.2, वॉल्यूम इज 10, तो अल्टीमेटली कितना आ गया, ये 12 ग्राम आ गया। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको यहाँ पे, मास इज व्हाट 12 ग्राम, ठीक है, मास आ गया। अब बोला क्या है, बोला ये है कि ये जो मास आया है ये किसका मास आया, उस 10 ml के सीसी का मास आया है। तो बोला है कि वो 10 ml में 37% क्या HCl है। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, हम निकाल देंगे इसका वेट। तो कितना आपको मिलेगा यहाँ पे वेट ऑफ HCl, इट इज़ 37%, किसका, ये 10 ml का, बट हमें उसका मास निकाल दिया 10 ml का, कितना आया वो 12 ग्राम आया। तो इट इज़ 37% ऑफ कितना 12। तो क्या मिलेगा आपको फिर यहाँ पे, इट इज़ 37/100 इंटू में 12। जल्दी सॉल्व कर दो फटाफट इसको, यहाँ पे सॉल्व करोगे आप इसको यहाँ पे, तो यू विल गेट वैल्यू काइंड ऑफ दिस वैल्यू, थर्टी सेवन इंटू 12 डिवाइड बाई में 100, तो कितना आएगा फिर ये वैल्यू, इट इज़ 4.44 ग्राम। क्लियर है, बताओ क्या आंसर इसका आएगा फिर यहाँ पे, इट इज़ ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, आप जल्दी से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है मैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन में क्या रखा है भैया, है ना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वैसे। अब यहाँ पे हमारे पास दो लॉ होते हैं वैसे मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, एक होता है अपना मिक्सिंग लॉ होता है, मिक्स करने पे क्या बनेगा नेट मोलिटी या वॉल्यूम, वो एक होता है डाइल्यूशन लॉ होता है। डाइल्यूशन लॉ में और मिक्सिंग लॉ में डिफरेंस है। डाइल्यूशन लॉ में क्या होता है, हम एक लेते हैं सॉल्यूशन, उसे पानी ऐड करते हैं बस खाली, और मिक्सिंग लॉ में क्या होता है कि हम दो सॉल्यूशन लेंगे, उसको मिक्स कर देंगे, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये मिक्स वाला वर्ड यूज़ कर रहा है। अगर कहीं लिख दे कि भैया एक सॉल्यूशन था उसको इससे मिक्स कर दे ये बन गया, तो याद रखिए वहाँ पे लगेगा क्या आपका, वहाँ पे लगेगा आपका मिक्सिंग लॉ। क्लियर, बोला क्या है मेरे पास यहाँ पे, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 5 मोलर H2SO शुड बी मिक्स, ठीक है। चलो ये जो लिखी कहानी यहाँ पे, ये एक आपका पहला सॉल्यूशन है, ये रहा आपका पहला सॉल्यूशन, ठीक है। इसको किससे मिक्स कर रहे हैं अपन, इसको मिक्स कर रहे हैं अपन एक और सॉल्यूशन से जो बाजू में बैठा हुआ है शांति से, और इससे हो क्या रहा है, इससे कुछ और बन रहा है, वो लिखा है यहाँ पे टू मेक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बात कर रहा है अगले सॉल्यूशन के बारे में, मतलब ये, और एक बोल रहा है उससे क्या हुआ, मिक्स करने से एक बन गया तीसरा सॉल्यूशन जो कि ये रहा, है ना, जो कि ये सॉल्यूशन बन गया है। तो अल्टीमेटली दिख रहा है आपको साफ साफ यहाँ पे कि यहाँ पे दो चीज़ें मिक्स कर रहे हैं अपन, बन रही है थर्ड चीज़, ठीक है। हम दो चीज़ें मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे और बन रही है क्या आपकी थर्ड चीज़ बन रही है यहाँ पे। ओके, व्हाट इज मोलिटी, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। बोला है कि जो पहला है उसका वॉल्यूम कितना है, पूछा है आपसे, उसको एक्स मान लो। अरे भैया नहीं पता है ना, एक्स मान लो, और ना पहले वाले का जो मोलिटी कितना है 5 मोलर है, और इसको हम किससे मिक्स कर रहे हैं, दूसरे वाले से मिक्स कर रहे हैं, उसका कितना वॉल्यूम दे रखा है आपको, उसका वॉल्यूम दे रखा है कितना 10 लीटर, और उसकी मोलिटी कितनी दे रखी है आपको M2, इट इज़ इक्वल टू व्हाट, इट इज़ इक्वल टू 1 मोलर। मिक्स करने से क्या हुआ, ये कुछ बन गया यहाँ पे, तो इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है आपका यहाँ पे, वॉल्यूम इज लाइक लिखा V, ये कितना आपका आ रहा है, ये आ रहा है आपका 20 लीटर आ रहा है, और कितना इसका M आ रहा है, इट इज़ 3 मोलर। अब करना कुछ नहीं है, देखो दो को मिक्स किया थर्ड बन गया, तो फॉर्मूला जो लगता है यहाँ पे है, फॉर्मूला होता है M1V1 प्लस M2V2 इक्वल्स टू M इंटू V। क्या करेंगे, लगाएंगे फॉर्मूला, व्हाट इज़ M1 5, व्हाट इज़ V1 X प्लस व्हाट इज़ M2 इज़ 1, व्हाट इज़ V2 10, और यहाँ पे क्या होगा 20 इंटू में 3, ठीक है। तो 5x इक्वल प्लस 10 इक्वल टू 60 होगा, तो अल्टीमेटली 5x का मिलेगा आपको यहाँ पे, इट इज़ इक्वल टू 60 माइनस में 10, तो 5 कितना होगा आपका यहाँ पे, इट इज़ इक्वल टू 50 एंड x इक्वल टू व्हाट 50/5, आंसर इज 10 मोलर। 10 सॉरी ये 10 हमारा ये वॉल्यूम है, वैसे वॉल्यूम इज 10 लीटर। अब सुनो एक राज की बात, इतना करना ही नहीं था, क्यों, सुनो, लास्ट वाला वॉल्यूम कितना 20 हुआ है ना, लास्ट वाला वॉल्यूम कितना वॉल्यूम हुआ है 20 हुआ है ना, तो अगर 20 हुआ है तो ये 10 रहा होगा, ये 10 दे रखा है, ये कितना रहा होगा 10 रहा होगा, ठीक है। हाँ, बिकॉज वॉल्यूम क्या रहता है यहाँ पे, वॉल्यूम घटता बढ़ता नहीं है, वैसे आपका बर्तन जो लिया है आपने मिक्स किया, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 20 लीटर बन रहा है, 10 डाला हमने बाहर से और 20 बन जा रहा है, तो 10 पहले रहा होगा,
इसे कहते हैं कॉमन सेंस। ठीक है, चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज सॉल्व करके भी आंसर आता है। ठीक है, और ये मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। या अभी ये क्वेश्चन देखा जो सॉल्व किया आपने, आपको लगा हो ये कैसे होता है यार, हमने ध्यान नहीं दिया। हाँ, समटाइम क्या होता है, समटाइम हम जब सॉल्व करते हैं अपन ना क्वेश्चंस को, तो हमारे लॉजिक ऐसे बनते हैं इस तरह से फिर। ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको लॉजिक नहीं बना हो स्टार्टिंग में, बट नेक्स्ट टाइम आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो एक बार क्या वॉल्यूम का कुछ ऐसा कुछ चल रहा है क्या, तो ऐसे ऐसे ही आता है फिर आपका। ठीक है, अदरवाइज सॉल्व करो तो अच्छी बात है, सॉल्व करना इज़ वेरी गुड हैबिट, है ना। ओके, आओ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन भी सेम वही है जो मैंने पीछे किया था, मिलीमोल वाला क्वेश्चन अपना वही। देखो क्या बोला है, बोला है हमारे पास HCl है, कितना HCl है, 50 ml है 0.5 मोलर का। ठीक है, चलो ये रहा पहला HCl, और इसको मिक्स से किया है हमने 200 ml 0.5 मोलर H2SO4 से। ठीक है, चलो तुमको पूछा क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, H+ पूछा है तो वही है, मतलब जो करते थे पहले अपन, H+ का कंसंट्रेशन क्या होता है, H+ का कंसंट्रेशन इट इज़ मोल ऑफ H+। और हाँ, वैसे हम यहाँ चलेंगे मिलीमोल के अंदर, तो मुझे यहाँ मिलीमोल मिलने वाला है, तो मिलीमोल H+ का डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml। ठीक है, और वॉल्यूम कितना होने वाला है, देखो ना 50 + 200 कितना वॉल्यूम होगा, तो ये 250 आ जाएगा। अरे भैया हम 50 ml मिक्स किससे कर रहे हैं, 200 ml से कर रहे हो, तो वॉल्यूम तो ये आ गया। अभी आपका कर्तव्य क्या है, कर्तव्य ये है आपका मिलीमोल निकालना, किसके, H+ के। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको निकालना पड़ेगा कंपाउंड का मिलीमोल। ठीक है, तो मैं करता हूँ स्टार्ट यहाँ से HCl से। देखो ऐसा अगर मैं बात करूँ मैं HCl की, इन केस ऑफ HCl व्हाट इज मिलीमोल, तो भैया बिल्कुल फॉर्मूला क्या होता है मिलीमोल का, मोलिटी इंटू वॉल्यूम ml, है ना। क्या होता है फॉर्मूला मिलीमोल का, मोलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। तो व्हाट इज मोलिटी, इट इज़ 50, एंड व्हाट इज वॉल्यूम इन ml, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, मोलिटी इज़ 0.5 और ये कितना होगा, इट इज़ 50। तो कितना आपका मिलीमोल यहाँ पे आ रहा है, मिलीमोल इज़ 25। अब सुनो, तो हमें इतना पता है जितने H+ होंगे उतना ही जितना HCl होगा उतना H+ होगा। तो अगर ये 25 मिलीमोल है तो बताओ कितना H+ आएगा, फिर वो भी सेम आएगा, कितना आएगा 25 मिलीमोल। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरे पास यहाँ पे कितना H+ है, मेरे पास जो H+ है कितना आ रहा है, मेरे पास H+ यहाँ पे H+ इज 25 मिलीमोल। अरे भैया जितना HCl होगा उतना H होगा ना, बिकॉज एक HCl में एक H है, जितना भी HCl होगा उतना ही H भी आएगा। तो ये आ गया 25 मिलीमोल। सेम बात करता हूँ मैं किसके लिए, फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस वाले केस में क्या पंगा है, कुछ पंगा नहीं है, H2SO4 है, कितना आएगा इसका मिलीमोल निकालोगे तो व्हाट इज मोलिटी ऑफ H2SO4 0.5, और कितना है इसका वॉल्यूम आ रहा है 200 आ रहा है। बताओ कितना आएंगे इसके मिलीमोल निकालोगे तो, इसके मिलीमोल कितने 100 आएंगे 100। अब सुनो बताओ, एक HCl एक H2SO4 के अंदर, एक H2SO4 के अंदर हमारे पास कितना होता है H+, है ना, तो 2 होता है, 2। तो जितना भी H2SO4 होगा उसका डबल H+ आएगा। क्या कह रहा हूँ मैं, जितना H2SO4 रहेगा उसका डबल क्या आएगा H2SO4। तो कितना का H+ यहाँ पे 100, तो कितना आएगा इसमें H+ डबल आएगा, डबल कितना क्या होगा, डबल 200 का डबल कितना 200 होता है, तो ये आ गया 200 मिलीमोल। क्लियर है, जल्दी बताओ नेट कितने आ रहे हैं H+। तो भैया 25 वहाँ से आ रहा है और 200 वहाँ से आ रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली आपको मिलेगा यहाँ पे इट इज़ 225 डिवाइड बाई में 250। हाँ बस कुछ नहीं करना है, जल्दी से डिवाइड कर दो उसको। डिवाइड करने पे क्या होगा, डिवाइड करने पे यू विल गेट योर प्रॉपर आंसर, जो कितना आ रहा है 0.9 आ रहा है। क्या आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है, और सिंपल क्वेश्चन है यार, है ना, बताया मैंने आपको। मेन चीज़ आपको है मिलीमोल निकालना उसके H+ के, और वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम अगर ml में दे रखा है तो आपका कर्तव्य है मिलीमोल में खाली बात करो आप, और चीज़ों बात मत करो आप, ओनली मिलीमोल। ठीक है, आंसर इज डी। और जल्दी से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में थोड़ा टाइम पास क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें, बोला है मेरे पास 2 सोल्यूशन। एक मेरे पास यहाँ पे मान लो ऐसा कुछ दे रखा है, इट इज़ HCl जो कि जिसका मोलिटी कितना दे रखा है आपको, मोलिटी इज़ 1 मोलर। और एक और सोल्यूशन की बात कर रहा है ये जो सोल्यूशन है इसकी जो मोलिटी है वो कितनी है, इसकी जो मोलिटी है वो है 2 मोलर है। इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है, जो दोनों का जो रेशियो आ रहा है वो 4:1 है। एक बात कहूँगा आपको मैं, आप रेशियो का वैल्यू मान लो। क्या बोल रहा हूँ मैं, जो रेशियो दे रखा है उसी को वैल्यू मान लो। मतलब मान लो कि भैया ये V1 जो है ये रहा होगा 4 लीटर, और जो V2 है वो कितना रहा होगा, वो रहा होगा आपका कितना, वो रहा होगा 1 लीटर। क्लियर है, अरे चलेगा, आप चाहो तो ऐसे ले लो वैल्यू, यहाँ पे 4 भी लो, इसको वही लो, तो अल्टीमेटली भी कटने वाला है, तो क्यों ना रेशियो का वैल्यू मान ले अपन। यूजुअली क्या होता है, रेशियो का वैल्यू मानने से इजी काम होता है आपका। तो मान लिया इसको मैंने 4 लीटर, इसको मान लिया 1 लीटर। आप चाहो तो वी लेके भी सॉल्व कर सकते हो, सेम आंसर आएगा उससे भी। ठीक है, इसको मिक्स किया हमने,
और मिक्स करने से क्या हो रहा है, कुछ नई चीज़ें बन रही है। तो ये बन गया कुछ सोल्यूशन यहाँ पे आपका। देखो एक बात पक्की है, आपसे पूछा इसकी मोलिटी कितने वाली है, इसकी मोलिटी कितने आने वाली है, और वॉल्यूम जो दे रखा है इसका वो दे रखा है 5 लीटर हो जाएगा। अरे 5 कैसे हुआ, अरे भाई 4 को 1 से मिक्स किया 5 होगा ना, बस। लगाओ जल्दी से फॉर्मूला यहाँ पे, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल्स टू M2V होगा। बताओ क्या है पहले की मोलिटी 1, व्हाट इज़ पहले का वॉल्यूम 4, व्हाट इज़ दूसरे का मोलिटी 2, व्हाट इज़ दूसरे का वॉल्यूम 1, इक्वल टू क्या होगा, M निकालना है, यहाँ हो गया 5। तो कितना आ रहा है फिर, 4 + 2 इक्वल टू M × 5 है ना, M5 कितना आएगा, M निकालोगे यहाँ पे, इट इज़ 6/5। अगर 6/5 है तो बताओ कितना आएगा आंसर, इट इज़ 1.2। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 1.2 मोलर। ठीक है, तो बस रखते वीडियो अपने यहीं तक यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मिलेंगे हम अगली वीडियो में, बात करेंगे और सारे क्वेश्चंस के ऊपर, है ना। तो आपको लग रहा हो कि बहुत बढ़िया कंटेंट है तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, है ना। वैसे ज़्यादा बोलता नहीं मैं लोगों को शेयर करने के लिए, बिकॉज मेरी हॉबी है पढ़ाना वैसे, ठीक है। और कई बात करूँगा इसके ऊपर भी मैं कि लाइक मैं कौन हूँ, है ना, क्या है, क्या चल रहा है, कैसे ये सब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ये सब कर क्यों रहा हूँ मैं, ये सब चीज़ें पढ़ाने का। तो एक लंबी स्टोरी है इसकी, कभी हम मिल के अच्छे से बात करेंगे, है ना। बस आप क्या कीजिए, ये जो वीडियोज़ मिल रहे हैं आपको लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको, अगर ये तो आप दूसरों को बांटिए और सिखाइए, है ना। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।